आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारे अपडेट्स और वीडियोस मिलते रहें। सुसमाचार बांटने के लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जुड़ें। आशा है आज का संदेश आपको आशीष देगा। यारा दा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। घर में कमाए जिन्हें, लंगड़े चलाए जिन्हें,
आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर टी बख्शी है द वेल डिगर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, और मैं आज अपने चर्च के लॉन में से, जहाँ पे हम अपनी मीटिंग्स करते हैं, वहाँ पर हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, वी आर अंडर अ रिवैम्पिंग प्रोसीजर। चर्चेस खुलने को हैं और हम विश्वास कर रहे हैं कि हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और एक ख़ास वचन जो मेरे दिल में है, मैं वो आप सभी से बांटना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वचन आप लोगों की ज़िंदगी में बरकत और आशीष लेकर आएगा। जब हम प्रभु यीशु के बारे में यूँ कहते हैं कि वो राजाओं का राजा है और प्रभु यीशु हमारे राजा हैं, तो हम भी एक राजस्व का अधिकार रखते हैं, और वो अधिकार हमको प्रभु यीशु में से मिला है। दुनिया के अंदर दो राज्य या दो किंगडम ऑपरेट कर रहे हैं। एक है जो दुनियावी किंगडम है, द वर्ल्ड, और दूसरा है परमेश्वर के राज्य के किंगडम। और जब हम इन किंगडम्स की बात करते हैं, तो जो राज्य होता है वो उसके राजा को डिपिक्ट करता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। अगर राजा चौपट है तो नगरी में अंधेर होगी, चाहे नगरी कितनी भी अच्छी हो, राज्य कितना भी अच्छा हो, तो उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो अंधेरे में ही होता है। अंधेर नगरी का चौपट राजा। उसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु जगत की ज्योति हैं, और वो यूँ कहते हैं कि हम जगत की ज्योति हैं। तो हम एक ज्योतिर्मय किंगडम का या परमेश्वर के जो ज्योतिर्मय राज्य का हिस्सा हैं। जैसे हम सब लोग, मैं भारत में रहता हूँ, और अगर मुझे अमेरिका जाना पड़े तो मुझे वहाँ के कानूनों के हिसाब से अपने आप को डालना पड़ेगा। जैसे भारत में जो गाड़ियाँ हैं वो राइट हैंड साइड ड्राइव होती हैं, मगर अमेरिका में जाके अगर मुझे गाड़ी चलानी है तो मुझे सबसे पहले अमेरिका का एक ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और दूसरा मेरा अनुभव होना चाहिए लेफ़्ट हैंड साइड की गाड़ियाँ चलाने में। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सारी ज़िंदगी भर मैंने सीधे हाथ की गाड़ियाँ चलाई हैं, अब मैं अमेरिका आ गया हूँ तो मेरे लिए एक सीधे हाथ की गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए। वो करना मुश्किल नहीं है, उसमें समय लगेगा, मगर आसानी ये रहेगी कि मैं वहाँ के तौर तरीक़ों के हिसाब से अपने आप को ढाल लूँ। उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के राज्य में जाते हैं, हो सकता है हम दुनिया में रहते हुए झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं या गलत काम करते हैं, मगर जब हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो गए तो हमको परमेश्वर के राज्य के हिसाब से अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है। कई बार जब हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम परमेश्वर के राज्य में आते हुए भी दुनियावी प्रिंसिपल से चलते हैं, और वहाँ पे हम में से बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं या हम में से बहुत सारे लोग नुकसान उठाते हैं। तो परमेश्वर के राज्य के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, और इस बातों को हमें समझना है कि जो परमेश्वर के राज्य के प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ ऊपर फेंकूंगा तो वो सिद्धांत के रूप में वो नीचे आएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचती है। हर चीज़ का एक सिद्धांत है। अगर आप आग में अपना हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जलेगा ही, क्योंकि आग जलाती है, तो वो आग का सिद्धांत है। अगर हम किसी ऊंचाई से किसी गड्ढे में कूद पड़ेंगे तो हमें चोट लगेगी, हमें नुकसान होगा, ये वहाँ का सिद्धांत है। उसी प्रकार से परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। अगर हम वहाँ पर कुछ करते हैं तो वहाँ के कुछ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं रूल्स बेकार हैं, रूल्स बुरे हैं, मगर मैं बोलता हूँ ये जो रूल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप नीति वचन 25 के 28 को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक ख़ास बात परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर का वचन यूँ कहता है नीति वचन 25 के 28 में कि जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना घेराव करके तोड़ दी गई हो। जो अंग्रेज़ी का जो वचन है वहाँ पे यूँ लिखता है, दोज हु डू नॉट कंट्रोल ओवर देयर स्पिरिट दे आर लाइक ए सिटी विदाउट वॉल्स। जो रूल्स या कंट्रोल को अपनी लाइफ में नहीं देखते, जो रूल्स, वहाँ ऐसा है कि जैसे उस शहर की दीवारें ही नहीं है, और जिसको कभी भी जो दुश्मन है आके घेर ले सकता है, उस शहर के ऊपर कब्ज़ा कर सकता है। हम में से बहुत सारे लोगों को रूल फॉलो करने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि रूल हमको एक सीमा में बांध देते हैं, और उन सबको बहुत तकलीफ़ होती है कि इन रूल्स को हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें एक सीमा में बांध देते हैं। मगर सच बात ये है, अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो निर्धारित है
कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप सड़क पे चलते हैं, जैसे मैं ड्राइविंग की बात कर रहा था, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, आपकी गाड़ी है, अगर हम रेड लाइट को फॉलो ना करें, सेफ्टी प्रोसीजर्स को फॉलो ना करें, सीट बेल्ट्स ना लगाएं, हेलमेट्स ना पहनें, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान हमें भी होता है। उसी प्रकार से आत्मिक जो रेल्म है या आत्मिक राज्य है, उसके भी कई सारे रूल्स हैं और उन रूल्स को फॉलो करना अति आवश्यक है और उन रूल्स को जानना बहुत आवश्यक है। कई बार हम एक प्रिंसिपल है परमेश्वर के राज्य का, जो हम दुनिया में सीखते हैं और उसको हम परमेश्वर के राज्य में ले जाकर भी इस्तेमाल करते हैं। दुनिया हमें बताती है कि मेहनत करिए और कमर तोड़ मेहनत करिए, और जब हम कमर तोड़ मेहनत करते हैं और हम आखिर में देखते हैं कि हमारे पास कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिस किस्म की हमने मेहनत करी उसके एवज़ में हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत करनी बुरी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम करना बुरा है, काम करना अच्छा है, मगर जब हमें जो काम परमेश्वर के लिए करना चाहिए या परमेश्वर को बीच में रखते हुए या परमेश्वर को देखते हुए करना चाहिए, जब हम वो काम नहीं करते हैं तो हम अपने लिए एक दुख का या अपने लिए एक नुकसान को उठाने की बात कर रहे होते हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, आज काफ़ी मुश्किल इकोनॉमिक हालात हैं, काफ़ी मुश्किल फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आदम के पास कोई नोट नहीं थे, आदम के पास कोई सोना चांदी नहीं था, आदम के पास कपड़े भी नहीं थे, मगर क्या आदम सरवाइव नहीं कर रहा था? क्या आदम ज़िंदगी में कामयाब नहीं था? जब तक उसने पाप नहीं किया था, बाइबल बताती थी हर रोज़ परमेश्वर के साथ उसका उठना बैठना था। जो दुनिया का बनाने वाला है, ब्रह्मांड का बनाने वाला है, वो आपके साथ उठ बैठ रहा है। इससे बड़ी सामर्थ की बात क्या है? आदम के पास शायद पैसे ना हो, आदम के पास शायद घर ना हो, आदम के पास शायद कपड़े ना हो, मगर वो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस आदमी तब तक था जब तक उसने वचन की खिलाफत नहीं की थी। वो सबसे ज़्यादा आशीषित था। यही आशीष परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए से हमें देना चाहता है। कई बार हमारा समय हम लोगों को चर्च में बुलाते हैं, क्योंकि अभी चर्च के टाइमिंग्स अलग हैं और तरीका अलग है, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे नंबर्स में हम चर्च में बुलाते हैं, तो बहुत सारे लोग चर्च में आने में बड़ी कोफ्त करते हैं। मेरे उससे उनकी बातों से दुखी नहीं हूँ, मगर मैं ये बता रहा हूँ कि हम कैसे परमेश्वर को दूसरा स्थान दे देते हैं, अपने कामों को, अपने घर के कामों को, बिल्स भरना, ये सारी बातें हम अगर ऑर्गेनाइज होकर करें तो हम परमेश्वर को पहला स्थान दे सकते हैं। मगर जो फ़िरौन की आत्मा है वो चाहती नहीं है कि ये लोग दासत्व से बाहर निकलें और आज़ादी को पाएं, और बहुत सारे लोग इस फ़िरौन की दुष्ट आत्मा के कब्ज़े में है। वो चर्च नहीं जाते, वो काम करते रहते, वो प्रार्थना नहीं करते, वो काम कर रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं ये हम में से हर एक को आत्मिक रीति से फ्रूटलेस बना रहा है और हमारे को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6:33 में बहुत सारी एक बात को कहते हैं। अगर आप मत्ती 5, 6 और 7 को पढ़ेंगे तो ये परमेश्वर गॉस्पल को एक बहुत ही सहज रीति से, बहुत ही आसानी रीति से हम सभी को समझा रहे हैं। अगर आपने ये मत्ती 5, 6 और 7 को समझ लिया और प्रभु यीशु के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द इट्स लाइक प्योर गोल्ड, इट्स पावरफुल, अगर आप उस वचन को पकड़ लेंगे तो ये वचन आपकी ज़िंदगी में आशीष और बरकत को लाएगा। मत्ती 6:33 यूँ कहता है कि इसीलिए तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जो मत्ती 5 है, मत्ती 6 है और मत्ती 7 है, ये स्वर्गीय राज्य के बारे में बहुत गहरी गहरी बातें करते हैं। मत्ती 5 के अंदर आप परमेश्वर से कुछ सवाल जवाब हो रहे हैं, व्यभिचार और तलाक और ये सारी बातें। मत्ती 6 में आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर प्रार्थना के बारे में हमें बताते हैं कि प्रार्थना कैसी करनी है। और उसके बाद जब हम मत्ती 6 के आखिरी हिस्से में आ जाते हैं तो वो बोलते हैं व्यर्थ परिश्रम मत करिए। हम पंछियों को देखते हैं, ना तो वो बोते हैं ना तो वो काटते हैं, मगर वो आनंदित रहते हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं। हमको लगता है हमारी सर्वाइवल शायद हमारी नौकरियों, हमारे बिजनेसेस पे डिपेंडेंट है, मगर मैं आपको आज बताता हूं कि आपकी सर्वाइवल सबसे ज़्यादा परमेश्वर पे डिपेंडेंट है। एलिया जब अकाल था पूरे दुनिया में, तब भी उसको जो कौवे थे मांस और रोटी खिलाया करते थे।
अकाल के बीच में भी वो आशीषित था। वो परमेश्वर के राज्य का खोजी था, वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला एक व्यक्ति था, परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक व्यक्ति था। और अगर ये बात एलिया की ज़िंदगी में हो सकती है तो ये मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी हो सकती है। बात चली है इज़राइलियों की। मेरी समझ में लाखों इज़राइली लोग जब मिस्र में से 400 साल की गुलामी के बाद निकले, और वो जब बाहर निकलते हैं उनके हाथों में आशीषें आ जाती हैं, सोना चांदी उनके हाथों में पहुंच जाता है। मगर ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आशीषें देखे जा रहे हैं, मगर ये लोग आशीषों के भूखे हो गए हैं, ये बरकतों के भूखे हो गए हैं और परमेश्वर के भूखे नहीं रहे। आसमान से इनके ऊपर मन्ना गिराया जाता था, ये आसमानी खाना खाते थे। इनको जब प्यास लगी तो परमेश्वर ने पत्थर में से पानी को निकाल के दिया। इनके लिए परमेश्वर दिन के समय बादल बन जाता था और रात के समय आग का खंबा। इससे ज़्यादा सामर्थी कोई पीढ़ी हुई नहीं, मगर फिर भी ये लोग परमेश्वर की गहरे राज्य को समझ नहीं पाए और वो हमेशा अपना जीवन कंप्लेन में या परमेश्वर से बलवा करने में निकालते रहे। और हमने देखा 40 साल के बाद इस पीढ़ी के साथ क्या हुआ। परमेश्वर ने इनको इस जंगल में ही जहाँ पे वो लेकर आया था वहीं पे छोड़ दिया। कई बार हमारी ज़िंदगियाँ भी केवल आशीषों के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं कि आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे ये चाहिए। और यही बात को हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की राज्य की खोज कर रहे हैं या अपने राज्य की खोज कर रहे हैं। क्या हमारे को पैसे की ज़रूरत नहीं है? सवाल आपका ये रहेगा, पास्टर जी हमें पैसे की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ज़रूरत है। क्या हमें चंगाइयों की ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल ज़रूरत है। मगर जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं तो ये सब वस्तुएं हम में जोड़ दी जाती हैं, ये सारी वस्तुएं हमारे अंदर जोड़ दी जाती हैं और यही परमेश्वर की ब्यूटी है। मगर हमारा जो मेंटालिटी है, जो शैतान ने गलत बातें, जो गलत आवाज़ें हमारे अंदर कानों में दौड़ रही हैं, वो हमको प्रेरित करती हैं गलत चीज़ों की खोज में। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी आंखें हमेशा एक लड़की को ढूंढ रही होंगी, या आप लड़के हैं तो एक लड़की को ढूंढ रही होंगी, आप लड़की हैं तो एक लड़के को ढूंढ रही हैं। अगर आप भूखे हैं तो आपको हमेशा आपकी आंखों के सामने रोटी नज़र आ रही है। अगर आप बीमार हैं तो आप हमेशा चंगाई को ढूंढ रहे हैं। मगर क्यों ना आज हम अपने फोकस को परमेश्वर के राज्य की तौर लेके जाएं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढते हैं वहाँ पे बरकत और आशीषें हमारे लिए मिल जाती हैं। आमीन। हम भजन संहिता 115 का 8 पढ़ेंगे और वहाँ पर एक ख़ास बात लिखी हुई है। जब हम इस बात को समझेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में एक आशीष को महसूस कर पाएंगे। इनफैक्ट मैं इसके भजन संहिता 115 के 3 से पढ़ना चाहूँगा। वहाँ पर यूँ लिखा है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की हैं तो हैं, वे मनुष्य के हाथ से बनाई हुई हैं। उनका मुंह तो रहता है परंतु वह बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वो देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकते, उनकी नाक तो रहती है परंतु वो सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वो स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वो चल नहीं सकती, उनके कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकल सकता। जैसे वे हैं वैसे उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। आज हम कलीसिया के अंदर हैं तो सही, मगर हम कलीसिया के अंदर किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं? शायद आप पैसे को ढूंढते हुए आए हैं, आशीषों को ढूंढते हुए आए हैं, मगर हमारा फोकस अगर केवल पैसे की ओर रह जाए तो क्या हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं या पैसे की आराधना कर रहे हैं? क्योंकि जिस चीज़ की आप आराधना करते हैं आप वैसे ही बन जाएंगे। आदमी 2 राज्यों में एक साथ नहीं रह सकता। आपके पास 2 पासपोर्ट्स एक साथ नहीं हो सकते। आप 2 राज्यों की नागरिकता नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम शैतान के राज्य में सेवा करें और जब हमारे को आशीषों की ज़रूरत है तो हम परमेश्वर के पास आ जाएं। जब हमारे को चंगाइयों की ज़रूरत है हम परमेश्वर के पास आ जाएं।
ये नहीं हो सकता। आप अपने राज्य को डिसाइड करिए, आप किस चीज़ के खोजी हैं, किस चीज़ के पीछे आपका दिल दौड़ता है, आप उस चीज़ को डिसाइड करिए। जब आप इन चीज़ों को डिसाइड करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो विज़न है, आपका जो दर्शन है, वो कैसे क्लियर हो गया और कैसे आप परमेश्वर को ढूंढ पा रहे हैं। और जो भी चीज़ की डिज़ायर आपको है, बाइबल बताती है अपने आप को परमेश्वर के हाथ के नीचे हलीम करो और जो तुम्हारी दिल की इच्छाएं हैं वो सारी पूरी कर दी जाएंगी। ये गवाही मेरी ज़िंदगी की है। जब मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था, मैं आशीषों की वजह से ढूंढ रहा था, मगर आज मैं परमेश्वर के साथ आशीषों के लिए नहीं जुड़ा हूँ, मैं इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और जब मैंने इस प्रेम को जाना, मेरी ज़िंदगी के मायने बदल गए, मेरी ज़िंदगी का सोचने का तरीका बदल गया और मैंने परमेश्वर के राज्य को ढूंढना चालू किया और मैं आशीषों और बरकतों से भर गया। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। और यही बात मैं आज आपके साथ छोड़ता जाता हूँ। हम कई बार पैसे को ढूंढते हैं। पैसा एक बड़ी अजीब चीज़ है। पैसा जिसके हाथ में होता है उसके जैसा बन जाता है। शायद वो शराबी के हाथ में जाता है तो वो शराब लेने के काम आता है, शायद किसी जुआरी के हाथ में जाता है तो वो जुआ खेलने के काम आता है। जब एक विश्वासी के हाथ में आता है, वो परमेश्वर की हम्द और सना के लिए काम आता है। तो हम किसकी खोज में हैं? क्या हम पैसे की खोज में हैं? क्या हम परमेश्वर की खोज में हैं? आज आपको ये निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आशीषों की खोज में लगे रहते हैं, कई बार हम धोखा खा जाते हैं। कई बार हम हम अपने आप को ही डिसीव कर रहे होते हैं, हम अपने आप को ही बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। चर्च तो आ रहे हैं मगर हमारा मन पैसे की ओर लगा है। चर्च तो आ रहे हैं, हमारा मन किसी और बात की तरफ लगा है। आपका मन कहाँ है? मत्ती 6:21 कहता है कि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन है। हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कर रखे हैं? जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हुआ पड़ा है वहीं आप देख रहे हैं। अगर आज आपने एक चीज़ निकाल कर कहीं पे रख दी है, शायद आपने अपना सोना निकाल कर एक जगह पर गाड़ दिया है, तो आपका ध्यान उसी सोने के ऊपर लगा है कि कोई वो सोना निकाल ना ले। हाँ, उसी प्रकार से जब आपने अपना धन परमेश्वर के हाथ में दे दिया है या परमेश्वर के राज्य में बो दिया है, तो आपका ध्यान उसी पे है कि परमेश्वर मुझको बरकत दे। आपका ध्यान किस तरफ है? जहाँ आपका धन लगा हुआ है वहीं आपका मन लगा हुआ है। और कई बार हम चर्चेस के अंदर, मैं एक ख़ास वाक्य आपसे बांट देना चाहता हूँ। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार के 6:30 में पहुँचते हैं तो वहाँ पर हम एक ख़ास बात को देखते हैं। यहाँ पर 5000 के खिलाए जानों के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के सर्मन्स को सुन रहे थे। और जब वहाँ पर खाने की बारी आई तो वहाँ पर एक ऐसा वाक़या हुआ तो चेले बोलने लगे कि हम सभी को वापस भेज देते हैं। मरकुस 6:35 में यूँ लिखा है, जब दिन बहुत ढल गया तो चेलों ने उसके पास आकर उनको कहने लगे कि यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्होंने विदा करके चारों को गाँव और बसीतियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उसने उससे कहा, क्या हम 200 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उससे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्हें मालूम करके कहा कि 5 और 2 मछलियां थीं। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सब हरी घास पर पंक्ति से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पंक्तियों में बैठ गए और उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को देता गया और वो लोगों को परोसे और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भी भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी जिन्होंने रोटियां खाई थी वे 5000 पुरुष थे। मज़े की बात यह है कि सारी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे चलने लगी और चेलों ने जब देखा कि 5000 आदमियों को खिलाना इतना आसान नहीं है, वो भी एक बियाबान जगह पर और खड़े पांव, तो चेलों ने कहा कि अच्छा आइडिया यही होगा कि इनको यहाँ से निकाल देते हैं। मगर प्रभु यीशु ने लोगों के ऊपर तरस खाया। उन्होंने कहा, इनको यहाँ से भगाओ नहीं। बियाबान के अंदर खिलाने वाला परमेश्वर है, मुश्किल समय में खिलाने वाला परमेश्वर है। इज़राइलियों के पास कोई होटल नहीं था मगर आसमान से मन्ना आता था। ये लोग जो 5000 लोग परमेश्वर की सेवकाई में गए थे,
इनके पास भी कोई जगह नहीं थी, मगर परमेश्वर ने इनको आशीष उसी सुनसान जगह पर दी। और वहाँ पर हम देखते हैं कि 5,000 आदमी हैं और केवल एक ही व्यक्ति पे, एक ही बच्चे के पास 5 मछलियाँ और 2 रोटियाँ हैं। किसी और की जेब में च्युइंगम नहीं है, किसी और की जेब में चने नहीं है, किसी और की जेब में कोई और खाने की वस्तु नहीं है, खाली है सब के सब। इसीलिए बाइबल यूँ कहती है कि परमेश्वर का राज्य बच्चों के जैसे दिल वाले का है। क्योंकि ये बच्चा जो था उसको लगा कि शायद एक लंच नहीं मिलेगा, मेरी रोटियां प्रभु यीशु खा लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। मगर इसने संकोच नहीं किया, इसके पास जो कुछ था इसने परमेश्वर के चेलों के हाथ में रख दिया। चेलों ने ये सामान ले जाकर प्रभु के हाथ में दिया और प्रभु यीशु ने क्या किया? सबसे पहले चीज़ परमेश्वर ने कहा कि सबको पंक्तियों से बिठाओ। अगर जो परमेश्वर का जो सिद्धांत नंबर 1 है वो ये है कि आप परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करें। दूसरा सिद्धांत है कि जब आप परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें ऑर्डरली होनी चाहिए, केओटिक नहीं होनी चाहिए, केओस या कन्फ्यूजन से भरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन का जो बनाने वाला है वो शैतान है। और जब कन्फ्यूजन होता है वहाँ पर हम आशीषों को देख नहीं पाते, संभाल नहीं पाते। तो उसी रीति से प्रभु यीशु ने कहा कि इनको पंक्तियों से बिठाओ, 100 और 50 की पंक्तियों से। वो जब खड़े थे उसने यूँ नहीं कहा जहाँ है वहीं पे बैठ जाइए, मगर उसने उसको ऑर्गेनाइज़ किया। चर्च भी जब तक आशीष नहीं पाएगा जब तक वो ऑर्गेनाइज ना हो। आपकी ज़िंदगियों में बरकत तब तक नहीं आएगी जब तक आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। आपने अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के वचन के हिसाब से काट और छांट नहीं लिया है, तब तक आप बरकत को नहीं देखेंगे। तो हम परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं तो उसके सिद्धांतों को हम फॉलो करेंगे। और परमेश्वर के राज्य के खोजी थे ये 5,000 लोग, पंक्तियों से बैठ गए थे। परमेश्वर के हाथ में थोड़ा सा था, उसने लिया, धन्यवाद किया, तोड़ा और सबको देता गया। चेले भी भूखे थे मगर उन्होंने पहले खाया नहीं, उन्होंने खिलाया। और क्योंकि उन्होंने खिलाया उनको 12 टोकरियां मिली। हालेलुया। परमेश्वर केवल आपका नहीं, अगर आप परमेश्वर के राज्य के खोजी हैं तो क्या एक टोकरी जो पीटर ने उठाई हो या एक टोकरी जो यूहन्ना ने उठाई हो, पीटर यीशु मसीह के पास जाकर बोल भी सकता था कि हम पहले खा लेते हैं, इनको जाने देते हैं, पहले हमें भी बड़ी भूख लगी, हम चेले हैं, हम सीनियर हैं, हम क्यों सर्विस करें, इनको हम बोलेंगे कि पहले हम खाएंगे फिर दूसरों को देंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। पतरस ने जो पहले दूसरों को खिलाया, चेलों ने दूसरों को खिलाया। और मज़े की बात है, इन्होंने 12 टोकरियां उठाईं। पतरस कितनी रोटियां खा सकता है एक टोकरी में? मेरे ख्याल से 2-4। ये जो टोकरियां उठाई गईं, परमेश्वर ने केवल अपने चेलों का नहीं, चेलों के परिवार, उनके परिजन, उनके अड़ोसी पड़ोसियों, सबका ख्याल रखा। जब भी आपके घर में एक टोकरी भर के आम आ जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, आप खा नहीं पाते खुद, आपको बांटना पड़ता है। परमेश्वर के राज्य की आशीषें ऐसी ही होती हैं कि आपको बांटना पड़ता है। और मैं विश्वास कर रहा हूँ जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, ये आशीषें आपकी लाइफ में आ गई हैं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रहे हैं, उसके सिद्धांतों के ऊपर चल रहे हैं, ये फॉलो करेंगी आपको। टोकरियाँ उठाई गईं और केवल चेले ही नहीं, उनके अड़ोसी पड़ोसी, उनके पूरे परिवार का ख्याल परमेश्वर ने रखा है, क्योंकि हमारा पिता अच्छा है, भला है, आशीष देने वाला पिता है। और उसके बाद एक मज़ेदार बात हुई इस बेटे के बारे में, इस बच्चे के बारे में जिसकी ये रोटियां थी, उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। मगर मेरा विश्वास ये है कि परमेश्वर ने उसको भी नहीं छोड़ा होगा, उसके हाथ में भी टोकरी आई होगी। अगर टोकरियाँ उठाई गईं तो जिसने दिया है उसके हाथ में डबल टोकरियां आ गई हैं। ये मैं विश्वास से बोलता हूँ, ये बाइबल में नहीं लिखा है। मगर जिन चेलों ने कुछ किया नहीं, सेवा करी, उनके हाथ में 1-1 टोकरी, तो इस बच्चे के हाथ में तो कम से कम 2-2 टोकरियां होनी चाहिए, क्योंकि इसने अपना जो था, अपने हाथ में जो था, वो परमेश्वर के हाथ में दे दिया। हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आज आप अपनी लाइफ को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को, अपने टैलेंट को परमेश्वर के हाथ में कमिट करें। और जब आप उसके हाथ में कमिट करेंगे, ये मल्टीप्लाई करने लगेंगी। परमेश्वर के राज्य के खोजी बनिए, लाइफ को ऑर्डर में लाइए, जो कुछ भी आपके हाथ में है वो परमेश्वर के हाथ में दीजिए, और वहाँ पर आप देखेंगे कि बरकत है। हम में से बहुत सारों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही गरीब थे, या बहुत ही बहुत ही उनका जो फ़कीरों वाला स्वभाव था। ऐसा था, वो उनको इन सब चीज़ों का लालच नहीं था। मगर मैं अगर आपको यीशु मसीह के बारे में बताऊं तो वो बहुत ही प्रॉस्परस एक व्यक्ति थे।
अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं तो उनके कपड़े, जो रोमी सैनिक थे, जो यूनानी लोग थे, उन्होंने उनके कपड़े फाड़ के आपस में बांट लिए जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए जा रहे थे। तो इसका मतलब वो कोई सस्ते कपड़े नहीं पहनते थे, वो अच्छे कपड़े पहनते थे। आप जब यीशु मसीह के बारे में सुनते, वो नाव से एक जगह पर दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने में हवाई जहाज़ नहीं होते थे, उनके पास नाव हुआ करती थी। वो एक नाव को चार्टर करके अपने सब चेलों के साथ, अपनी सारी टीम के साथ एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। तो वो कोई आम आदमी नहीं है, वो ख़ास आदमी है, वो पैसे वाले आदमी है, रसूख वाले आदमी है, और प्रॉस्पेरिटी उनके पीछे चल रही थी। दूसरी बात है, जब हम जूडस की बात करते हैं, जूडस जो है वो परमेश्वर का खजांची था। आखिर में उसने धोखा दिया, मगर उसने एक आदमी, परमेश्वर की सेवकाई में एक आदमी था जो ट्रेजरी का काम करता था। तो पैसे इतने थे कि लोगों को संभालने के लिए उनको ख़ास तौर पे एक आदमी रखना पड़ा जो पैसे की देखभाल कर सके। तो हम यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं सोचे कि वो एक फ़कीर थे। और बाइबल यूँ बताती है कि परमेश्वर अपने दासों की समृद्धि से खुश होता है। तो हम कई बार ये समझ लेते हैं कि चर्च का मतलब फ़कीरी है। फ़कीरी नहीं है। चर्च का मतलब है आशीषित होना। मैं आशीषित हूँ, इसीलिए मैं किसी और को भी बरकत और आशीष दे पा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं अपनी ज़िंदगी में सोचता हूँ कि हर सवेरे उठ के, कि परमेश्वर मुझे किसी और के लिए आशीष का कारण बना, क्योंकि जब मैं किसी और के लिए आशीष का कारण बनूंगा, परमेश्वर मुझे सामने से आशीष देगा। और ये फ्लो है, ये कंटिन्यूअस होता रहता है। और मैं आज आपको इसीलिए बोलता हूँ कि अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाइए, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करिए, आशीष का कारण बनिए। और जैसा हमने देखा कि लोग जब आशीषों का कारण बनते हैं, वो बरकत पाते हैं। मत्ती 17 में एक खास बात है जिसको मैं आज आपके सामने रखता हूं और उसके बाद बंद करेंगे। मत्ती 17 के 24 और 27 के अंदर वहाँ पर एक बड़ी खास बात होती है। प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम को जाते हैं और वहाँ पर उनसे टेम्पल टैक्स या टोल टैक्स मांगा जाता है। और बड़ी मज़ेदार बात हुई वहाँ पर, जो मैं चाहता हूँ कि आप इसको हम इसमें से पढ़ेंगे। मत्ती 17 के 24 में से, जब वे कफरनहूम को पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वे घर में आया तो यीशु ने उसको पूछने से पहले ही यीशु ने कहा, हे शिमोन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी पर राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो हम पुत्र बच गए। तो भी इसीलिए कि हम उनको ठोकर ना खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले तो उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, और उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि यीशु मसीह उनसे यहाँ पे 2-3 बातें कहते हैं। यीशु मसीह सबसे पहली बात कहते हैं कि भाई ये कर किससे लेते हैं? तो उसने कहा कि वो अपने पुत्रों से नहीं लेते, परायों से लेते। तो परमेश्वर कहता है, धन्यवाद हो कि हमको वो परायों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम इनके साथ गिना जाना नहीं चाहते, मगर फिर भी हम इनको ठोकर नहीं खिलाएंगे। पतरस, तू जा और जो काम तू करता है उस काम को दोबारा कर। पतरस एक मछुआरा था और वो मछली पकड़ने का बिजनेस छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल दिया था। मगर परमेश्वर, यीशु मसीह जानते थे इसका टैलेंट क्या है। इसका टैलेंट है कि जब भी ये कांटा डालता है, ये आशीष होता है। आज परमेश्वर के हाथ में अपने टैलेंट को दे दीजिए। आप देखेंगे परमेश्वर के राज्य में अपने टैलेंट को इन्वेस्ट करिए। शायद आप गीत गाते हैं, शायद आप ढोल बजाते हैं, शायद आप प्रचार करते हैं, शायद आप कुछ भी नहीं करते, शायद आप सफाई करते हैं। आज अपनी सफाई का टैलेंट परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए, ये बरकतों को लेकर आने वाला है। पतरस ने कांटा डाला और उसको एक मछली फंसी। जितना मुझे मछली पकड़ने का एक्सपीरियंस है, जितने लोग आप मुझे सुन रहे हैं, आप जानते हैं कि हम मछलियाँ पकड़ते रहते हैं, ये मेरा शौक़ है। और कोई मछली जिसके मुंह में ऑलरेडी खाना है या दाना है, वो कभी कांटा नहीं पकड़ती। मगर जब पतरस ने परमेश्वर प्रभु यीशु की बात मानी, तो वो मछली मिली जिसके मुंह में सोने का सिक्का था या सिक्का था। पतरस यीशु मसीह को यूँ भी कह सकते थे, प्रभु इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो? जॉन का पापा ज़ेबेदी है, इतना अमीर मछुआरा है, आप जॉन से 1 रुपया ले लेते हैं, मैं आपका और अपना चुका देता हूँ। मगर उसने प्रभु यीशु की बात को सुना, वो झील को गया और उसने कांटा डाला। और जब उसने कांटा डाला
तो उसकी ज़िंदगी में एक मिरेकल हुआ। कई बार जब हम परमेश्वर के राज्य में आते हैं तो हमको बड़ी सारी बेकार, दुनिया हमारे को लॉजिक पे चलने को कहती है। फेथ और लॉजिक कहीं साथ में नहीं चलते, क्योंकि फेथ कहता है अब्राहम को अपने इसहाक को वेदी पर डाल दे, जो चीज़ तेरे को इतनी प्यारी है उसको वेदी पर डाल दे। और अब्राहम उस फेथ की आवाज़ को सुनता है और उस इसहाक को वेदी पर डाल देता है, और वहाँ पर परमेश्वर उसको बचा लेता है। कई बार चीज़ें परमेश्वर आपको बोलेगा, जिस चीज़ से आप बहुत प्रेम करते हैं, शायद ये आपकी नौकरी है, शायद ये आपका परिवार है, शायद ये आपका घर है, उसको वेदी पर डाल दे। बेकार बात है। एलीशा ने नामान को कहा कि तू 7 बार डुबकी लगा। नामान बोलता है क्या हमारे देश में नदियाँ नहीं है जो मैं इस यर्दन में डुबकी लगाऊं? मगर जब नामान ने एलीशा की बेकार सी बात को माना तो नामान कोढ़ से चंगा हो गया। पतरस ने यीशु मसीह की बात को माना, और जब उसने यीशु मसीह की बात को माना, उसने कुंडी डाली और वहाँ पर एक मछली निकली, जिस मछली के मुंह में सोने का सिक्का था। और ना तो केवल यीशु मसीह का बल्कि पतरस का कर भी चुकता हो गया। आप जब परमेश्वर के राज्य के खोजी बनेंगे, अपनी लाइफ को ऑर्डर में लाएंगे, जो आपका टैलेंट है, जो भी चीज़ें हैं, आप परमेश्वर के हाथ में देंगे, आपके लिए स्वर्गीय झरोखे खोले जाने वाले हैं। आपको किसी फाइनेंसिस की ज़रूरत नहीं है, किसी इकोनॉमिस्ट होने की ज़रूरी नहीं है, आपको केवल विश्वासी होना है। अगर आप विश्वासी हैं, आप बरकत को अपनी लाइफ में बहुत आयत से देखने वाले हैं। आपको जैसे कि मैंने कहा कि आदम के पास कोई इकोनॉमिक्स नहीं थी, मगर वो सर्वाइव कर रहा था। बाइबल में और भी ऐसे लोग हुए जिन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और वो बहुतायत से आशीष पाने वाले हो गए। जब हम अब्राहम की बात करते हैं, अब्राहम एक अच्छी जगह पर मूर्तियाँ बनाने का काम कर रहा था। परमेश्वर की आवाज़ सुनकर अब्राहम, उसकी वाइफ साराई और उसका जो भतीजा लूत है वो निकल पड़ते हैं। आमतौर पे जब हम टीवी पे अब्राहम को देखते हैं तो एक गरीब आदमी नज़र आता है, मगर जब उसने इसहाक के लिए दहेज भेजा तो उसमें 10 ऊँटों में भर के उसने सामान को भेजा। उसके पास एक फ़ौज थी जो लड़ाई करने के लिए तैयार थी। वो चलता फिरता एक शहर था, परमेश्वर ने उसको खाली नहीं छोड़ा था। हम जेकब की बात करते हैं तो जब वो अपने घर से आशीषों को लेकर भागा था, उसके हाथ में कुछ नहीं था, मगर जब वो अपने भाई ईसौ से वापस मिलने आया, वो एक समृद्धि से भरा हुआ व्यक्ति था। हम कहेंगे शायद जेकब चीट था, नहीं, चीट नहीं था। उसके भाई ने उसको अपने पहलौठे होने का अधिकार एक सूप के बोल के बदले में, एक कटोरी सूप के बदले में बेच दिया था। भाई को उसकी कदर नहीं थी, मगर जेकब को उसके अधिकार का पता था। और जब जेकब ने उस अधिकार के ऊपर अपना अधिकार लिया, अपनी ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथ में दिया, परमेश्वर की बातें मानी, 10 बार उसकी सैलरियाँ बदली गईं, मगर फिर भी वो ज़्यादा समृद्धि वाला था। यूसुफ की बात करते हैं। यूसुफ एक गुलाम था, एक गुलामी में बेचा गया था अपने भाइयों के ज़रिए से, मगर जब वो परमेश्वर के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाने लगा, व्यभिचार से दूर रहा, वो आशीषित था। दाऊद एक भेड़ बकरियाँ चलाने वाला था, उसका बाप उसको अपना बेटा नहीं गिनता था, मगर जब उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुनने लगा, वो इज़राइल का राजा बना। अगर ये इन लोगों के साथ हो सकता है तो ये मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आपको हौसला देगा। घबराइए मत, प्रभु ने आपको छोड़ा नहीं है। उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करें, बाकी सब चीज़ें आप में जोड़ी जाएंगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। खुदावन, ये वचन हमारे भाइयों के दिलों में लगे। प्रभु, जितने लोग इनको सुन रहे हैं पिता, उनके दिल में शालोम, शांति बोलते हैं। खुदावन, ये वचन उनके दिलों पे मलहम का काम करे। उनकी वरी, उनका जो बिना बात के अपने आप को विचलित करते हैं पिता, वो बात इनके ऊपर से हटाई जाए। परमेश्वर, इनकी ज़िंदगी में बरकत और आशीष का एक समय आए। खुदावन, आप इन्हें छुएं और आज़ाद करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये वचन फल लाए पिता, और ये जितने सुनने वाले हैं आशीषित हों। प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप प्रार्थना में रहिए, आशीषित रहिए। जय मसीह की।